स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, जब से पाकिस्तान को चाइना ने ऑफर दिया है कि वो उनके 5th जनरेशन फाइटर जेट 50% कॉस्ट पे पाकिस्तान को दे देंगे, तो इससे इंडिया की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ये हम सब जानते हैं कि इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। अभी हमारे पास है 4.5 जनरेशन, दैट इज राफेल। ठीक है, अब बात आती है कि राफेल क्या 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि चाइना वाला होने वाला है, क्या उससे compete कर सकता है? कर तो लेगा, क्योंकि वो चाइनीज प्रोडक्ट है। लेकिन इस मौके को देखते हुए इसका फायदा उठाने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा F-35 है, ले जाओ। अब बात आती है कि क्या हमें F-35 लेना चाहिए या रशियन 5th जनरेशन फाइटर जेट को इमीडिएटली अक्वायर कर लेना चाहिए बिकॉज ऑफ द इमिनेंट थ्रेट फ्रॉम चाइनीज 5th जनरेशन फाइटर जेट, जो कि चाइना के पास तो है ही सही और अब पाकिस्तान के पास भी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना चाहिए, वो भी यूएस वाला F-35, इसके स्ट्रेटेजिक, इसके इकोनॉमिक क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस इट्स कंपैरिजन विद द Su-57। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में और इस न्यूज आइटम में क्या है। तो दैट वाज द न्यूज आइटम दैट व्हाई इंडिया मस्ट थिंक ट्वाइस अबाउट ट्रम्प्स F-35 ऑफर। कि ट्रंप ने ऑफर तो दे दिया है, लेकिन क्या हमें इसमें सोचना चाहिए या एक बार या दो बार सोचना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम इस बारे में सोच नहीं रहे, ओके? ऐसा सोचा नहीं है, ऐसा हमने 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जिसको मंजूरी भी मिल गई है। तो फिर हमें जरूरत क्या है? बात यह है कि ये 2035 तक हमें मिलेगा। तब तक क्या, आज से 10 साल बाद यदि सब कुछ सही रहा तो 10 साल बाद इंडिजिनसली डेवलप्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। लेकिन उसके पहले तो थ्रेट तो अभी है ना। इसी वजह से अब बात चल रही है कि क्या किया जाए। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होते क्या है? मैंने पहले के भी वीडियो लेक्चर्स में आपको बता दिया है कि जनरेशंस ऑफ फाइटर जेट क्या होता है। 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, हमारे पास अपना राफेल भी है, तो 4.5 जनरेशन भी है। ठीक है, अब बात आती है कि 5th जनरेशन में क्या होगा। सो एडवांस्ड स्टेल्थ फीचर 4.5 में थोड़े बहुत थे, ठीक है, पार्शियल स्टेल्थ फीचर, लेकिन यहाँ पे एडवांस्ड स्टेल्थ फीचर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द लो क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ही इतना कम होगा कि रडार में वो डिटेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, उसमें रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी लगा दिए जाएंगे, जिसकी वजह से वो सारा जो वेव्स होंगी उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एक ये पॉइंट है। फिर सेंसर फ्यूजन, एडवांस्ड एवियोनिक्स, सुपर क्रूज, ये सारे फीचर्स हैं किसके? 5th जनरेशन फाइटर जेट के। सुपरसोनिक स्पीड से दौड़ेगा। समझ गए आप बात? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सब जानते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर जेट क्या है और इंडिया के पास ये नहीं है। तो अब इस वीडियो में देखा जाए कि आगे होने क्या वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि 40 चाइनीज J-35 जेट्स फॉर पाकिस्तान, इंडियाज 5th जनरेशन इज डेकेड अवे, IAF वेटरन। समझ गए आप बात को? अब बात आती है फिर से स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन की। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन है? हम सब जानते हैं कि ट्रंप की जो है वो ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी है, कि गिव एंड टेक रिलेशन है। अब यूएस वैसा वाला यूएस नहीं, हालांकि यूएस हमेशा अपना इंटरेस्ट पहले ही देखता था, लेकिन फिर भी जो ट्रंप की ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी है, उसके अंदर हमें यह भी देखना है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखें, क्योंकि हम ट्रेडिशनली किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहे हैं। हमें पता है कि हमारे कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं डिफेंस इंडस्ट्री के, अभी नेसेंट स्टेज में हैं, अभी डेवलप हो रही है। तो हमारे पास बहुत सारे एडवांस्ड वेपनरी नहीं है। ठीक है, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स नहीं है, सबमरीन्स उतनी एडवांस नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? तो बात यह आती है कि हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है, ईदर रशिया और फ्रांस और यूएस। ठीक है, हमने हमारे सभी के साथ डिफेंस पैक्ट्स हैं, हम सभी से कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, चाहे वो रशियन इक्विपमेंट्स हो, चाहे फ्रांस से राफेल हो, या चाहे यूएस से
कुछ इक्विपमेंट्स हों, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि हम चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहे, लेकिन यूएस चाहता है कि वो कंप्लीट एक मेजर डिफेंस सप्लायर बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हमें करना नहीं है, क्योंकि हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकली अवॉइडेड ओवर रिलायंस ऑन एनी सिंगल कंट्री, पहली चीज। दूसरी, F-35 कुड टिल्ट दिस बैलेंस टुवर्ड्स द यूएस, है ना। रशिया को लगेगा कि अरे नहीं यार, India is not a reliable country. After that geopolitical context, F-35 was initially designed for NATO allies and close US partner. उसमें इंडिया का नाम भी नहीं था, ठीक है। तो इंडियन जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है, क्या उसमें F-35 सूट करेगा, बैठेगा? क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादातर मोर देन 60% ऑफ द टोटल डिफेंस इक्विपमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम रशिया, ठीक है, जो अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग है। तो क्या ऐसे में F-35 उन सब के बीच में बैठ जाएगा, फिट बैठेगा? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इंडिया वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल F-35 प्रोग्राम एंड which raises question about whether the jet align with the India's specific security need or not. तो ये सब, पहली चीज तो ये कि हमें स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन देखने चाहिए, ठीक है, ओवर रिलायंस यूएस पे नहीं करना है। दूसरा, F-35 जो बैलेंस है वो स्ट्रेटेजिक बैलेंस टिल्ट कर सकता है यूएस की साइड। और तीसरी चीज के क्या वो फिट भी बैठता है, ये सारी बातें हमें देखनी है, ठीक है। वाई डोनाल्ड ट्रम्प ऑफर्ड टू इंडिया, ये तो न्यूज आइटम था ही। फिर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, F-35 बहुत महंगा है, हम इतने में 2 सुखोई 57 खरीद सकते हैं रशियन फाइटर जेट, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि तेजस जो हमारा 4.5 जनरेशन है, ऐसे 100 तेजस आ सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन 100 तेजस जेट्स, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। F-35 इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फाइटर जेट्स विच कॉस्ट एस्केलेटिंग ओवर टाइम। हाई कॉस्ट एंड बजट कंस्ट्रेंट, क्योंकि इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो ऑलरेडी कंस्ट्रेंट है, हमें मॉडर्नाइजेशन भी करना है, हमें इंडिजिनस जो इंडस्ट्री है उसको भी डेवलप करना है। तो ऐसे में F-35 को लेना is not a good option, ठीक है। Political implication, the high cost of the F-35 could be a political hot potato. पहले से ही रफाल को लेकर के बहुत बवाल हुआ है इंडिया में, तो अब F-35 को लेकर के गवर्नमेंट भी शायद नहीं चाहेगी, ठीक है। तो ये दुनिया के कुछ 5th जनरेशन फाइटर जेट आप सब जानते हैं, सुखोई 57 फाइटर जेट, ठीक है, F-35 फाइटर जेट एंड J-36 ऑफ फाइटर जेट ऑफ चाइना, ठीक है। अब बात आती है टेक्निकल चैलेंजेस की। टेक्निकल चैलेंजेस का मैं नाम लूंगा तो आप लोगों को एक चीज समझ में आएगी कि कुछ दिन पहले ही केरला में बहुत दिनों तक, लगभग 5 हफ्तों तक, एक यूके का F-35 जो था वो पड़ा रहा कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से। फिर कुछ प्लेन्स आए यूके से और वो उसको लेकर के गए, ये सब आप लोग जानते होंगे ये बात, ठीक है। सो F-35 हैज परसिस्टेंट टेक्निकल इश्यूज इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, engine failure and fleet-wide groundings. These problems raises concerns about their reliability and suitability for Indian Air Force. तो एक reliability का भी concern है और maintenance cost भी बहुत ज़्यादा है F-35 की, ठीक है। और F-35 आप सब लोग जानते हैं, है ना, UK's F-35 fighter jet takes off from Kerala after months of long layover and jaw-dropping charges, ठीक है, sparks ऑनलाइन बज, ठीक है, बहुत सारे इस पे मीम बनने लगे थे उस टाइम पे। तो F-35 को लेकर के इश्यूज तो है, ये चीज तो क्लियर हो गई, चाहे वो स्ट्रेटेजिक कंसर्न हो, चाहे वो इकोनॉमिक कंसर्न हो, या टेक्नोलॉजिकल और मेंटेनेंस के कंसर्न हो, और ये बहुत सारे कंसर्न्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं। पहली चीज, हैवी रिलायंस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, यूएस गवर्नमेंट हैज लिमिटेड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस ओवर द डेपो मेंटेनेंस, पहली चीज ये है। दूसरी चीज, inadequate training, maintenance related training for the F-35 program is largely inadequate, lack of technical data because access का प्रॉब्लम है। although इंडिया को access का प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी जो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट है वो साइन करके रखे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये वाला प्रॉब्लम बनेगा। lack of spare parts, lack of support equipments and funding prioritization, इस वजह से अभी तक यदि हम इसको कंपेयर करें then F-35 will not be a good choice for India, ठीक है। यदि हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट इमीडिएटली चाहिए, सो इंडिया को सुखोई 57 के साइड जाना चाहिए, और उसके बहुत सारे रीजन है। क्यों रीजन है? यदि सुपीरियोरिटी की बात करें सुखोई F-57 की F-35 के कंपैरिजन में, सो सुखोई
इसका मैन्यूवरेबिलिटी ज्यादा है। द Su-57 इज डिजाइन फॉर सुपीरियर एजिलिटी विद थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स इनेबलिंग एडवांस एक्रोबेटिक मैन्यूवर। ठीक है, इफेक्टिव इन डॉग फाइट एंड इवेडिंग मिसाइल थ्रेट्स। ठीक है, मैन्यूवरेबिलिटी आप सब जानते हैं, डॉग फाइट आप सब जानते हैं। अब तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप सब लोगों को ये चीजें पता होगी। F-35 ऑप्टिमाइज फॉर स्टेल्थ एंड सेंसर फ्यूजन। तो जो भी 2019 में जो हमने एयर स्ट्राइक की थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऐसे जो सिनेरियो है उसमें F-35 शायद उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि Su-57 होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, स्पीड और रेंज की बात करें तब भी Su-57 की ज्यादा है। सुखोई 57 है टॉप स्पीड ऑफ मैक 2, लेकिन यहां पे F-35 की टॉप स्पीड जो है वो 1.6 है। कॉम्बैट रेंज इज अप्रोक्सीमेटली 3500, लेकिन इसकी कितनी है? तो स्पीड और रेंज भी सुखोई 57 की ज्यादा है। फिर वेपन लोड एंड वर्सेटिलिटी भी सुखोई 57 की ज्यादा है। Su-57 कैन कैरी वाइडर रेंज ऑफ एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड वीपन। ठीक है, इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक मिसाइल, इट्स इंटरनल बेस एंड एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट, लेकिन F-35 की उतनी नहीं है। तो इस वाले मामले में भी सुखोई 57 ज्यादा है। और कॉस्ट इफेक्टिव तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लगभग डबल महंगा है। यदि सुखोई 57 का देखें तो 40 to 50 मिलियन पर यूनिट, ठीक है, लेकिन 100 मिलियन पर जेट जाएगा ये वाला। ठीक, तो मतलब इतने में हम 2 सुखोई 57 खरीद सकते हैं। पहली चीज, F-35 के लिमिटेशंस क्या है? हाई एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। और फिर अडाप्टेबिलिटी का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो सुखोई 57 की अडाप्टेबिलिटी होगी इंडिया में वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो रशियन डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो 60% से भी ज्यादा हैं इंडिया के पास में। तो आप ये चीज समझ गए होंगे अच्छे से। और रशिया प्रपोजेस जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ Su-57 फाइटर जेट। तो वो जॉइंट प्रोडक्शन मतलब आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसे हमने ब्रह्मोस बनाया है ना रशिया और इंडिया ने मिलकर के, वैसा हो सकता है कि इन फ्यूचर इंडिया और रशिया मिलकर के Su-57 फाइटर जेट भी बनाए। तो आपको क्या लगता है, F-35 अच्छा होगा या Su-57 अच्छा होगा? ऑल्दो मैंने यहां पे सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो Su-57 के आपको बताएं, लेकिन F-35 भी स्टेल्थ फीचर के मामले में इससे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो कुछ फीचर्स हैं सेंसर फ्यूजन के मामले में भी F-35 इज सुपीरियर टू Su-57, लेकिन यहां बाकी सारे फीचर्स में Su-57 इज सुपीरियर टू F-35। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया को कौन सा फाइटर जेट खरीदना चाहिए, Su-57 या F-35? थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।